Question number 40. A rod of length capital L has a total charge capital Q distributed uniformly along its length. It is bent in the shape of the semicircle. Find the magnitude of the electric field at the center of curvature of the semicircle. तो देखो इसमें क्या है, एक L लेंथ की एक रॉड है, इस पर चार्ज कितना है कैपिटल Q। तो इस पर चार्ज अगर कैपिटल Q L लेंथ पर है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q अपॉन L। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन L। इट मीन्स यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक है, अब इसका किया, इस रॉड जो जिसकी लेंथ L थी इसको बेंड करके एक सेमी सर्किल बना दिया। तो इसको बेंड करके इस टाइप का मान लिया क्या बना दिया, एक सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल के ये जो सेंटर है, इस सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने क्या लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ले ली। तो वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पर, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल चल के डी थीटा का एक सेगमेंट ले लिया। कितना, डी थीटा। ये डी थीटा वेरी स्मॉल है, यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा ले लिया, लेकिन डी थीटा वेरी स्मॉल। ये लेंथ कितना मान लेते हैं अपन, डी एल। तो डी एल कितना हो जाएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। इसकी रेडियस मान लेते हैं कितना, स्मॉल आर है। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। एंगल इज डी थीटा और रेडियस कितना, आर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है, एल है, और ये कितना, पाई आर हो जाएगा। टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना जाएगा, पाई आर। तो यहाँ से हम बता देंगे पाई आर किसके इक्वल है, एल के। तो रेडियस कितनी है इसकी, पाई आर इक्वल टू एल। तो आर कितना, एल अपॉन पाई। आर की वैल्यू होगी एल अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ से डी एल हो गया डी थीटा इंटू आर। अब यहाँ पर इस छोटे से सेगमेंट पर चार्ज कितना मान लेते हैं, डी क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा डी एल। तो कितना, लेमडा डी एल कितना, डी थीटा इंटू आर। तो डी क्यू चार्ज हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इस पूरी रिंग सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई, डी ई। तो डी ई क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर। कितना, के डी क्यू अपॉन आर। डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई इधर लिख लेते हैं, डी ई इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू कितना, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये डी ई। तो डी ई की वैल्यू हो जाएगी के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। के लेमडा डी थीटा अपॉन आर क्या हो गया, डी ई। ठीक है, अब हम इस पूरी रिंग की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो मुझे इंटीग्रेट करना चाहिए। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो इंटीग्रेट करते टाइम जैसे ही मान लो ये सेगमेंट के बाद ये वाला सेगमेंट लिया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये न होगी, ऐसी होगी। ये जब सेगमेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये सेगमेंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इट मीन्स जैसे ही हम सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अलग अलग आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इस डी का डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेगमेंट के लिए डी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या तरीका है फिर हम क्या करेंगे, इस डी का एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन अलग करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का समेशन अलग करेंगे। वहाँ से ई एक्स निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
देखो ये डी का ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। आपको कभी भी कोई वेक्टर का इंटीग्रेट करना है तो हमेशा उसकी डायरेक्शन चेक कर लो। हर सेगमेंट से अगर डायरेक्शन सेम आ रही है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है सेगमेंट चेंज होने से, तो हम उसके कंपोनेंट करेंगे और कंपोनेंट को फिर हम वेक्टर ऐड करेंगे, कंपोनेंट का फिर हम वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, इसको मान लिया मैंने डी ई वाई और इसको मान लिया डी ई एक्स। तो यहाँ से तो डी ई एक्स कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। अगर मुझे ई एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, तो ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी की जगह क्या लिख देंगे, के लेमडा डी थीटा अपॉन आर इंटू साइन थीटा, डी थीटा अपॉन आर साइन थीटा। अब देखो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, हमने ये वर्टिकल से इधर एंगल थीटा लिया है, लेकिन मुझे यहाँ से लेके इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट को मान लेते हैं बी और इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। मुझे ए से लेके इस पूरी सेमी सर्किल बी तक का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहला सेगमेंट मेरा यहाँ होगा, तो यहाँ से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिया है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नेगेटिव होगा, और यहाँ आएंगे तो कितना आ जाएगा, -π/2, और यहाँ से -π/2 से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल π/2। तो इसकी लिमिट हो गई -π/2 टू π/2। देखो साइन, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ई एक्स इक्वल टू के लेमडा डी थीटा अपॉन आर। आर भी कांस्टेंट ही है, हर सेगमेंट की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये सब बाहर आ गया, के लेमडा अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन की लिमिट -π/2 टू π/2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा, कितना, -π/2 टू π/2। देखो अब इसको निकालेंगे, के लेमडा अपॉन आर, के लेमडा अपॉन आर माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस -π/2। कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये जीरो हो गया टोटल। तो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो देखो यहाँ से ई एक्स तो कितना निकल के आ गया, जीरो। अब हम ई वाई निकालते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ डी ई वाई, डी ई वाई कितना दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर लाइन कर देते हैं। तो यहाँ से डी ई वाई हो जाएगा, ई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू कितनी है, के लेमडा अपॉन आर डी थीटा कॉस थीटा। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वही -π/2 टू π/2। तो ई वाई हो जाएगा के लेमडा अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा -π/2 टू π/2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ई वाई इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर कितना हो गया, साइन थीटा। थीटा के लिमिट -π/2 टू π/2। तो ई वाई हो गया के लेमडा अपॉन आर साइन π/2 माइनस साइन -π/2। तो ये हो जाएगा ई वाई इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर, साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन -π/2 हो जाएगा -1, तो ये कितना हो गया, 2। तो ई वाई की वैल्यू हो गई 2 के लेमडा अपॉन आर। ई वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के लेमडा अपॉन